कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कहता है वोटर के दौरान आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है दूदू विधानसभा सीट पर। जी हां, दूदू विधानसभा अजमेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और वर्तमान में यहां से निर्दलीय विधायक है। ये सीट SC/ST के लिए रिजर्व है, इसलिए इस सीट के ऊपर जो है हमेशा से SC/ST का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ता है। चूँकि पूरे देश के अंदर इस समय सियासी चर्चा जोरों पर है। हर गली नुक्कड़ के ऊपर, मोहल्ले में, बाजारों के अंदर सियासी चर्चा लगातार चल रही है। इसलिए दूदू विधानसभा सीट का रुख भी हम समझना चाहेंगे। लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका वोट देने का नज़रिया क्या होगा। यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं, जिसमें जो है वो आम वोटर भी हैं, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दूदू विधानसभा सीट के लोग जो है वोट देते समय अपने दिलो दिमाग में क्या कुछ रखेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या आपके दिमाग में रहेगा? देखिए, दूदू विधानसभा के जो वोटर हैं वो हम वोट करने जाएंगे, वो पिछली सरकार के और जो अभी मोदी सरकार है उसके कामों पे, उनके जो विफलताएं हैं उन पे वोट करेंगे। और इस देश को जो 5 साल बीजेपी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने पीछे धकेल दिया, उसके बारे में वोट करेंगे और विकास के बारे में वोट करेंगे। आप बीजेपी से हैं सर? सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 5 साल की बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है उसमें बोलने वाला प्रधानमंत्री तो मिला है कम से कम। पूरे विश्व में भारत का नाम किया है इन्होंने। ये कह रहे हैं विफलताएं, एक विफलता गिना है, मेरे बड़े भाई हैं। हमारे साथ लोग हैं, आप सहमत हैं सर इनसे? इन लोगों से कतई सहमत नहीं हूँ। पिछले 5 साल में ये राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीट के जो वोट ले रहे हैं, वास्तविक स्थिति क्या है आम जन ये जान चुका है। पूरे देश को ये पता चल गया है कि राष्ट्रवाद का केवल नाम लेकर वोट बटोरना, काट की आंधी एक बार चढ़ती बार बार नहीं चढ़ सकती। आज देश में ऐसी स्थिति हो गई, जो अंग्रेजों ने खेल खेला था फूट डालो राज करो, वो भी फूट डालो राज करो की नीति इन लोगों ने अपना रखी है। आज देश में बंटवारे की बात करते हैं, रंगभेद की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते, गरीब की बात नहीं करते, गरीबों की क्या स्थिति है उसकी बात नहीं करते, केवल राष्ट्रवाद का नाम का झंडा उठाकर ये वोट बटोरना चाहते हैं। ठीक है, आप जब वोट करेंगे, आप नौजवान हैं, जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा? नौजवानों से जुड़े मुद्दे होंगे या फिर जो है वो आपकी पार्टी की सोच होगी जिसको आप हमेशा से देते आए? इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? इस बार हम वोट देंगे जुमलेबाजी के खिलाफ वोट देंगे। जो देश में बेरोजगारी फैली है, 2 करोड़ रोजगार का जो इन्होंने वादा किया है, जो जुमला साबित हुआ है, बेरोजगारी दर बढ़ी है, उसके खिलाफ वोट देंगे। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया राफेल में, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ देंगे। इन्होंने जो युवाओं को पकौड़े तलवाए हैं, उनको पकौड़े की योजना के खिलाफ वोट देंगे। और हम जो राहुल गांधी जी ने भी पिछले 3 चुनावों में घोषणा करी थी, जो वादाप्रस्त जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तीनों राज्यों में किसानों के कर्जा माफ की घोषणा की थी और 3 दिन के अंदर कर्जा माफ किया है। ऐसी सरकार को हम वोट देंगे। नौजवान दोनों ही तरफ से बहुत साफ हैं कि वो किसको वोट करेंगे। बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आप वोट करने जाएंगे, जब आप वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, कई तरह के मुद्दे आपकी जिंदगी के अंदर हर पार्टी की तरफ से आए होंगे। इस बार आपको अलग क्या लग रहा है? इस बार जो 5 साल का पीरियड है मोदी जी का, उसको देख करके वोट देंगे। उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में, जो जुमले किए थे, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ को नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। मैं कहता हूँ किसी के खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। ये झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत लोकसभा चुनाव देखे हैं, इस बार भी ये वादों के भ्रम में नहीं आना चाहते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मोदी जी ने इस देश को परम वैभव पर पहुंचा है, विश्व गुरु बनाया है। ये कह रहे हैं युवाओं को पकौड़े तलवाए, युवाओं को मेक इन इंडिया दिया है और बैंकों से स्कैन इंडिया दिया है, मुद्रा योजना दी है, काश्तकारों को, किसानों को इन्होंने प्रोत्साहन राशि दी है। सरकार के कामों से संतुष्ट है आप? क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% हम संतुष्ट हैं। आदमी नहीं है ऐसा, हम 100% हम संतुष्ट हैं। और भारत का जो नाम आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो राष्ट्र आज अर्थव्यवस्था के अंदर 3रे नंबर का राष्ट्र है। ये आज का जो ताज़ा सर्वे है उसके ऊपर ये 3रे नंबर के ऊपर है। और रक्षा के अंदर आप देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान को किस प्रकार से इन्होंने धूल चटाई है। ये सब बातें आपने सुनी है। अभी समय कोई भी वोटर जो वोट डालने जाएगा, तुलना का समय है और बिल्कुल तुलना की जाए। और वोटर, आम जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने अपने जितने भी कार्यकाल है उसमें देश को क्या दिया है और मोदी सरकार ने अपने कुछ ही समय में, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि देहाती इलाका है, हमारी माताएं बहनें
हम रोड से निकलते, चुनाव प्रचार के लिए निकलते, बाहर बैठ के खुले में सो जाती थी, हमें शर्म आती थी। आज वो आधारभूत सुविधाएं, वो तुलना का समय, वो आधारभूत सुविधाएं इस सरकार ने दी है जो आज से पहले किसी तरह। और इंडिविजुअल लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई विचारधारा नहीं रखते हैं, जिधर उनको फायदा नजर आता है उधर जाते हैं। कुछ राष्ट्रभक्त और विचारधारा के पक्के लोग मोदी। ठीक है, कुछ आम लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या देखेंगे? झूठा युवाओं से वादा किया, देश की जनता से वादा किया मोदी जी ने, भाई 15-15 लाख रुपए देंगे। ऐसे झूठे जुमले जनता के सामने पेश कर देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं समझता हूँ आप कांग्रेस बीजेपी वाले ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या है। मैं समझता हूँ एक सुई होती है ना, उससे लेकर एरोप्लेन तक कांग्रेस ने ही तो किया है। ठीक है, बहुत से सर आप बोल चुके हैं, काफी बुजुर्ग हैं, ताकि उनका भी नंबर आ जाए। सर आप भी वोट देने जाएंगे तो क्या सोचेंगे आप? दोनों तरफ के जो युवा अपने अपने तर्क दे रहे हैं उनसे सहमत हैं या आपका नजरिया अलग है? ऐसा है, जब से भाजपा की वर्तमान सरकार केंद्र में बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, तो आप अपने कलेजे पे आप भी हाथ रख के ये कहो कि कितने किस तरह के वादे किए थे उन्होंने और उन वादों पे कितना अमल हुआ। ठीक है, अगर अमल हुआ है तो देंगे, तो वोट मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अमल नहीं हुआ, ठीक है, आप जो है इन 5 साल के वादों को अपनी कसौटी के ऊपर खरा उतार कर देखेंगे, तब आप भी यही सोचते हैं? जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग इन्होंने एक भी काम नहीं किया। इनके भाषण में हम सुनते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने तो सब कुछ कर दिया 70 साल में। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, आज एरोप्लेन, कंप्यूटर, सारी चीज़ें कांग्रेस की देन है। और हम तो यही सोच के चलेंगे कि जो देश का विकास करेगा, राष्ट्रवाद हर आदमी में होना चाहिए, इससे मैं सहमत भी हूँ। राष्ट्रवाद के बिना देश नहीं चल सकता, लेकिन विकास जरूरी है। मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग जो काम है वो जरूर होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद या विकास? राष्ट्रवाद चाहिए सर जी, और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? बिल्कुल, विकास भी चाहिए। राष्ट्रवाद, चलिए यहाँ पर राष्ट्रवाद और बनाम विकास का मुद्दा जो है वो बड़ा हावी है। सर आप जब वोट करने जाएंगे, इन्होंने ये कहा कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। आप के युवा जो आपकी तरफ खड़े हैं उनका ये कहना है कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, राष्ट्र रहेगा तो विकास होगा। आप कहाँ ठहरते हैं? बिल्कुल राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और राष्ट्रवाद पे बिल्कुल मोदी जी 100% खरे उतरे हैं। बात अपनी जगह है, राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी योजनाएं जिनसे आम लोगों को फायदा पहुंचा जो आप गिनवाना चाहेंगे? उज्ज्वला योजना है, ये बीपी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है और स्वच्छ भारत योजना है। बार पिछली सरकार में इनका फायदा जो है वो आम लोगों को मिला है। आप क्या कहेंगे? मैं स्थानीय नवयुवक हूँ और डेयरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। अभी A2 मिल्क का प्रोडक्शन है और ये सब कुछ संभव हो पाया है। जो परिकल्पनाएं हुआ करती थी कि ऐसा दूध जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ही दूध के प्रोडक्शन पर है, तो हम ये सोचा करते थे कि बड़ा कुछ करेंगे, पर हिम्मत नहीं होती थी। दूध भी बेचते हैं और बल्क लेवल पर बेचते हैं। ये कहते हैं कि साहब राष्ट्रवाद तो साहब हमारी रगों में बहता है और ये पहले से भी था, पर आपके बरगलाने से आपने झूठ बोला और आज एक सशक्त ताकत मोदी जी के रूप में है। विधानसभा सीट में इस वक्त हम मौजूद हैं, तमाम सियासी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आप सर अभी आपने ये इस बहस में शामिल हुए हैं और यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है। कांग्रेसी भी यहाँ पर हैं, कुछ आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, भाजपाई भी हैं। भाजपाइयों का कहना है कि जो है इस बार राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आपके लिए विकास जो है वो अहम रहेगा या राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद और विकास दोनों अपने आप के अंदर एक ही मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। मोदी जी कह रहे हैं 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान और 125 करोड़ लोगों की उन्नति के लिए मुझे राष्ट्र सेवा करनी है। वही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है और इसी मुद्दे पर हम चुनाव जीतने वाले हैं। ठीक है भारत के। ठीक है, इस तरफ भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप सहमत हैं विकास और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव होता है राष्ट्र हित के लिए और विकास के लिए, और इन चीजों के आधार पर मोदी सरकार सत्ता में आई थी कि हम सत्ता में आते हैं तो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे और राम मंदिर हम बनाएंगे। वो मुद्दे इनके गौण हो गए। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ किया नहीं। अब इन्होंने कहा और सरकार में आते इन्होंने किया, GST लेके आए, नोटबंदी इन्होंने लगाई,
तो इन चीजों पर ये वोट क्यों नहीं मांगते हैं? विकास के लिए इन लोगों ने क्या किया? ठीक है, विकास के मुद्दों आपने हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है, यहाँ पर चर्चा चल रही है राष्ट्रवाद बनाम विकास। आपको लगता है दोनों अलग अलग हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपका नजरिया क्या होगा? निश्चित तौर से राष्ट्रवाद और विकास दोनों मुद्दे हैं, और देश आज़ाद होने के बाद में जो 55 साल कांग्रेस का शासन रहा और इन जो 10-12 साल बीजेपी का या जनता दल का जो जनता पार्टी का शासन रहा, उनकी तुलना की जाए तो सिवाय देश को गर्त में ले जाने के अलावा कांग्रेस ने विकास के नाम पे छला है। और वास्तव में जब विपक्ष का शासन रहा है तो उन्होंने विकास किया है, और राष्ट्रवाद के जो अपने स्वाभिमान को परचम पे पहचान बनाने का काम किया है, तो वो मोदी जी ने किया है निश्चित तौर से। चाचा, आप भी वोट देने जाएंगे? क्या सोचकर वोट करेंगे? सोच का यही है साहब, जितना काम डेयरी नागर साहब ने खोली, बिशुलपुर का पानी नागर साहब लाए, पेंसिल नागर साहब बांधी, गरीब आदमी को गेहूं नागर साहब ने दिए, जब तो अभी 15,000 वोटों से जीते। ठीक है, आप जब वोट करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि जो वर्तमान विधायक ने काम किया उसके दम पर करेंगे, जो केंद्र सरकार ने किया उसके दम पर करेंगे? देखिए, 2014 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बताया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार 5 साल पूरे फैल रही है, आपने एक भी वादों को पूरा नहीं किया। आप जहां तक कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, पूरी देश की जनता ने इनको वोट दिया, राम मंदिर का मुद्दा आज गौन हो गया है। फिर ये कहते हैं कि हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1952 से लेकर 2014 तक जितना सीज फायर पाकिस्तान ने इस समय के बाद और 2014 से 2019 के बीच जितना सीज फायर पाकिस्तान ने किया है, 1952 से लेकर 2014 तक कभी सीज फायर नहीं हुआ। ठीक है सर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप युवा हैं, आपके मुद्दे अलग होंगे या आप भी जो है जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे सहमत? सर, मेरा नाम शाहरुख मोहम्मद है। मैं इस जंग की शुरुआत सियासत जंग है, इस दौर में जमहूरियत वालों मुर्दाबाद से इस जंग की शुरुआत करता हूँ। मेरे देश के क्रांतिकारी युवाओं, आज के दौर में सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बात करो, क्योंकि ये देश आपका है और ये देश रहना चाहिए। ठीक है, बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा रहेगा। सर, आप वोट करने जाएंगे? बिल्कुल, बेशक बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, पर मैं एक बात पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरे यहाँ सीनियर बीजेपी के नेताओं ने बात की राष्ट्र हित की और विकास की। देश का विकास होगा तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का हित होगा। इनकी नज़र में राष्ट्र हित ये जो साबित करना चाह रहे हैं कि सैनिकों की जो शहादत हो रही है उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रही है, उसको ये राष्ट्रहित कहना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ जिसने इस देश के आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, जिसने कसाब को फांसी दिलाई है, जिसने अफजल गुरु को फांसी दिलाई है, वो राष्ट्रहित है। मैं उस पार्टी के साथ कतई नहीं हूँ। ठीक है सर, इनका ये कहना है, आपकी विपक्षी पार्टी का इनका ये कहना है कि जो आप वादे करके आए थे वो तो पूरे नहीं हुए। सर, सभी वादे पूरे नहीं होते हैं। पिछली अगर इनका जो रिकॉर्ड देखते हैं अपन शुरू से, यही एक ही गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी पूरे वादे अपने कंप्लीट नहीं किए हैं। वादे किसी के पूरे नहीं होते हैं, कुछ हद तक पूरे होते हैं वो। और जो मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो केवल इतना इन्होंने जो काम किया है कि इतनी योजनाएं जो इनके पास जो जनता को दी है, उन योजनाओं की काउंटिंग भी इनके पास नहीं है। जो बचे हुए वादे हैं वो आपको लगता है 5 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे? अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है। वही वादा पूरा नहीं हुआ इनसे, छल कपट तो ये कर रहे हैं। ठीक है सर, आप वोट देने राष्ट्रवाद और राष्ट्र के विकास के बारे में सोचकर मैं वोट देने जाऊंगा। पहले मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, जब तक अब की बार मैं मोदी जी को वोट दूंगा। ठीक है, आप जब वोट करेंगे, नौजवान हैं, युवा हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर, मैंने पिछली बार भी लोकसभा में वोट दिया, इस बार भी दूंगा, क्योंकि आपको ज्ञात है कि मुंबई में हमला हुआ था उस 26/11 सर, वो आज तक जब सरकार में मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्होंने आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री अभी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, उसका जवाब हैंड टू हैंड 14 दिन में दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा आपके लिए भी सर्वोपरि है सर। जब आप वोट देने जाएंगे यही मुद्दे आपके होंगे या विकास के कोई नए आयाम पर आप गौर करेंगे? हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव होते हैं, सांसदों के चुनाव होते हैं। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि सारे विपक्षी दल गठबंधन बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे मोदी को हटाओ। केजरीवाल जी कह रहे हैं, बनर्जी कह रही हैं, और जितने भी जो क्षेत्रीय नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, वंशवाद की बात हो रही है, लगातार वंशवाद जो है वो
सियासी गलियारों के अंदर चर्चा रहता है। आपको लगता है कि वंशवाद की वजह से एक बड़ी वजह है वोट ना देने की? सर, वंशवाद की कोई वजह नहीं है। वोट नरेंद्र मोदी जी को 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो सबसे पहला मुद्दा था विकास के ऊपर। अगर आज एक स्लोगन है जो ज़्यादा चल रहा है, अभी भी उस पर बहस हुई, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, शॉर्ट में कहूँगा कि चौकीदार एक मेन मुद्दा। अगर चौकीदार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर विकास करते तो विकास पुरुष लगाते सबसे पहले। पीछे चौकीदार लगाने की, आगे चौकीदार की जरूरत थी, विकास पुरुष। अगर विकास हुआ होता तो 2 करोड़ रोजगार जो आज तक नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी खुद अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, ये भी एक रोजगार है। अगर पकौड़ा ही तलना होता तो हम भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को संसद में नहीं बैठाते। उसके बाद में आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश के एक्चुअल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाना चाह रही है, और एक्चुअल मुद्दों से ध्यान हटा रही है, मतलब कि जो एक्चुअल जो मुद्दे हैं वो सामने नहीं आए, इसलिए वो कभी ध्यान भटकाया जा रहा है। आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इनकी पूरी बातों का खंडन करता हूँ। विकास, आप कहिए विकास और राष्ट्रवाद ये समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये चल रही है। ये कहते हैं विकास नहीं हुआ, आज दूदू से आप मालपुरा रोड लीजिए, आप फागी रोड लीजिए, आप नारायणा रोड लीजिए, आप ये इस हाईवे का भी अब चौड़ाईकरण का काम चल रहा है। ये किसने किया? ये मोदी जी ने किया। उज्ज्वला घर घर महिलाओं के सिलेंडर किसने पहुंचाया? मोदी जी ने। कृषक सम्मान निधि योजना ये कौन लेकर आया? ये मोदी जी लेकर आए। ये किसान बीमा कौन लेकर आया? ये मोदी जी लेकर आए। और MNSP किसने बढ़ाई? दूदू की मंडी बंद पड़ी थी, दूदू में आज कॉलेज है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये वो काम है जो इन्होंने गिनवाए हैं वर्तमान सरकार के। लेकिन मेरे जो इस तरफ जो धड़ा खड़ा है वो सहमत नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, मोदी जी ने सबको ये सिखा दिया इन लोगों को कितना झूठ बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से पेश करते हैं। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करना चाहूंगा। दूदू विधानसभा में पिछले 5 साल की बात करता हूँ। लेकिन जिसे आप झूठ, आप मेरी बात सुनिए, जिसे आप झूठ कह रहे हैं वो इन्होंने गिनवाए हैं, आपके दूदू में गिनवाए, वो काम हुए? सर, वो कतई झूठ बोल रहे हैं। दूदू विधानसभा में मैं रिकॉर्डली बात करता हूँ, 84 बाबूलाल जी नागर जब विधायक थे, बाबूलाल नागर जी जब विधायक थे, 84,000 पेंशन बांधी गई थी। इन लोगों ने पेंशनें बंद कर दी, हजारों लोगों की गेहूं सर एक मिनट 84,000 पेंशन बांधी गई थी 5 साल से पहले, जब कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जी नागर थे। बिशुलपुर का पानी 700 करोड़ की योजना थी। आज सर 82 गाँवों में बिशुलपुर का पानी बंद है बीजेपी के कार्यक्रम। सर, आप क्या कहना चाहूंगा कि वास्तव में ऐसा कहा जा रहा है जो सही है कि ये झूठ से शुरुआत करते हैं। इनका काम यह है कि मैनिफेस्टो में क्या लिखाते हैं, काम क्या करते हैं। पहले राम मंदिर का गाना गाते हैं, फिर राम मंदिर के ऊपर कुछ नहीं चलता तो दूसरा पकड़ लेते हैं, राष्ट्रवाद पकड़ लेते हैं। जब ये बोल रहे थे कि टॉयलेट बनाए, टॉयलेट के अंदर आज भी इन्होंने ODF करवा दिए सब पंचायतों को, और उन गरीबों को ऐसा हालत कर दिया कि बिना पैसे दिए टॉयलेट बना करके इन्होंने उन लोगों के साथ में छलवा किया है। ये लोग मतलब कोई विकास नहीं कर सकते। आज इनके पानी उज्ज्वला योजना के इन्होंने ऐसा ही किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत इनकी झूठ से होती है और अंत भी झूठ से। ये इस तरफ जो है वो भाजपा ही है और ये कांग्रेस ही है। कुछ आम लोगों ने भी अपनी बातें सामने रखी, दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन अब अजमेर लोकसभा सीट में तय होगा कि यहाँ की जनता का मूड क्या होगा। कहते हैं वोटर में फिलहाल इतना ही।